नमस्कार, मैं दीपिका मेहरा। आज मैं श्री सत महेश जी द्वारा रचित एक कृति का गायन कर रही हूँ। गरे नी सारे मा ग सा सा पा मा ग गरे ग मा गरे रे सारे गरे नी सारे मा ग सा सा को हम 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 शरीर न हम मन भी न हम विचार न हम भाव न हम को 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 हम दुख ना हम सुख ना हम दुखी न हम सुखी न हम को 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 हम दृश्य न हम दृष्टा न हम दृश्य न हम दृष्टा न हम करता न हम भोगता न हम को 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 हम पिता न हम पुत्र न हम माता न हम पुत्री न हम गुरु न हम शिष्य न हम मित्र न हम शत्रु न हम को 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 हम पुरुष न हम स्त्री न हम बच्चे न हम बूढ़े न हम क्रोध न हम वासना न हम मोह न हम माया न हम को 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 हम सही न हम गलत न हम अच्छे न हम बुरे न हम धनी न हम मौन न हम आदि न हम अंत न हम को 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 हम
भूत न हम भविष्य न हम, वर्तमान ही हम, सत्य ही हम, को हम 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 को हम। सर जो हमारे फियर है हाँ, वो जैसे मैंने लिखे हैं तो वो एक एक करके उन पे काम करना है कि आप तो बोलेंगे कि सब एक साथ ही डिसॉल्व हो जाएंगे ऐसा? अब आपने जवाब भी दे दिया, मैं क्या पूछूं? क्योंकि मैं आपकी साइड से सोचती हूँ ना अगर, हाँ, तो फिर वो आंसर ये वाला मिलता है फिर। नहीं ये भी नहीं है, मेरी साइड का आंसर एकदम अलग है। मेरी साइड का आंसर ये है कि है जो ही नहीं। डरता है वो तुम हो ही नहीं। हम्म। आप अलग हट जाओ तो डर किसका है वो फिर? हम्म। मेरे को भी यही लग रहा है, जाते जाते गया भी था मालूम, गया था ऊपर वो बाथरूम करने। हाँ, और डर के ऊपर और किसने काम किया? वो नहीं आई जिनको चूहा आया था, वो नहीं आई आज। किरण किरण। आती होगी। पर हाँ, सबसे बड़ा डर तो यही होता है ना कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग किस क्या कहेंगे वही सोच के हम काम करते हैं। हाँ। वो तो अंकल लोग का क्या डिटेल है ना, कहेंगे, LKK। लोग क्या कहेंगे ये क्या हमारे हाथ में है? हाँ, लेकिन दिमाग में वही रहता है कि हाँ, अरे। तो ये अपने दिमाग की बेवकूफी है ना, उस बेवकूफी को हम्म, भाव क्यों देना? हाँ। भाई दिमाग बेवकूफ की तरह कुछ भी बोलता रहता है, हम मानेंगे क्या उसको? सर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हाँ, LKK बोलते हैं इसको, LKK की बीमारी है। लोग क्या कहेंगे। हाँ सर, वही सब आज भगाने हैं डर। हाँ, अगर हम ये सोचने लगे कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे फिर? हाँ, ये पिक्चर का डायलॉग है। हाँ, पिक्चर का डायलॉग है। कौन सी बड़े काम का डायलॉग है? पिक्चर का डायलॉग है, बहुत बहुत काम का डायलॉग है। अगर हाँ। हम दूसरे की भी चीज हम सोचने लगे लोग क्या सोचेंगे, तो फिर कैसे होगा? तो लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचे कि लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, इसलिए छोड़ दो। लोग क्या सोचेंगे, बिल्कुल बिंदास होकर जियो। इसलिए मैं कहता हूँ बेशरम हो जाओ, नालायक हो जाओ, इन सब मामलों में कुछ नहीं सोचना है। जो हमें करना है, खत्म हुई बात। हम्म। लेट गो। हम अपने जीवन को, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। क्यों? क्यों देना? हमें दूसरे से क्या लेना देना, ये तो बताओ। हम्म। सारी मुझे ना समस्या तो वहीं शुरू कुकिंग होती है ना। मुझे कुकिंग का भी डर है। अब मान लो मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो हम्म, मैंने जब ये लिखा ना फियर, हम्म, तो मेरे दिमाग में ये आया हम्म। कि अगर खराब बनता है तो किसको परेशानी है? गेस्ट को है, मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है। हाँ। अगर सही नहीं बना तो वो परेशान होंगे, तो मेरा फियर क्यों है फिर ये? यस, देखो क्लैरिटी आई ना, केवल लिखने से क्लैरिटी आ गई। सिर्फ लिखने से मैं मुझे ये थॉट आया, मैंने कहा और अगर नहीं भी बना टाइम से तो तब भी हम्म, वही परेशान होंगे। हम्म। तो हम क्यों परेशान हो? चलो, ये क्लैरिटी आ गई, बहुत बड़ी बात हो गई है। हाँ, तो ये सोचने के बाद ना मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये बात सही है, और आज तक मैं डरती रहती हूँ कि ये भगवान मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे खिलाऊंगी, मतलब सब लोग खुश हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। हम्म, पर हम्म। मुझे लगा कि अगर नहीं ठीक बना तो कौन परेशान हो। और नहीं, खुश होंगे या नहीं होंगे उसके लिए हम क्यों परेशान हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। हाँ। चलिए, उनको दुख होना चाहिए, परेशान हम हो रहे हैं। दोबारा एक ऐसे, आएंगे एक 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 एक, एक यही बार एक, बताने के बाद। हाँ, पहले हंस लो अच्छे से।
क्या मुझको क्यों दिखा रहे हो? क्या हुआ? एक आदमी को बहुत ज्यादा, मतलब वो अपना कर्जा लिया हुआ था, उसने उसको चुकाना था। और वो रात में परेशान था कि वो दूसरे दिन डेट थी, उसने डेट दी थी कि हम चुका देंगे, उसके पास इंतजाम हो नहीं पाया। तो रात भर टहलता रहा, रात में टहल रहा था, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम टहल क्यों रहे हो? कहने कल उसको पैसा देना है, मैं परेशान हूँ, दे नहीं पाऊंगा। तो कहने लगे उसके लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या करूं? उसको उठाओ, फोन करो और कह दो कल मैं पैसे नहीं दूंगा, फिर वो घूमता रहेगा, तुम आराम से सो जाना। जो बात कल बोलनी है वो आज ही बोल दो कि कल नहीं देंगे पैसे, खत्म हुई बात, और सो जाओ आराम से। तो फिर वो टहलेगा नहीं, तो टहलना होगा, हम क्यों टहल रहे हैं? तो यही समझना है कि हम दूसरे की प्रॉब्लम को अपने सर ले लेते हैं और कुछ नहीं है। हाँ, वंदना जी, आपके डर क्या निकले? बस अंकल मैं नहीं काम कर पाई, सॉरी। नहीं करा? बड़ा अच्छा। कितनी कृपा करते हैं हम लोग अपने ऊपर, नहीं? डर से डर निकल, पता लग जाएगा ये भी डर लग रहा है। बट मैंने वो ओशो वाली जो आपने क्लिपिंग भेजी थी वो पूरी सुनी, वो तो वो सुनी थी? अच्छा लगा सुन के। हाँ अच्छा। जी, वो पूरी सुनी अच्छा, थी। वो कितने लोगों ने सुनी? डर नहीं, वाली क्लिपिंग भेजी थी ओशो की? अभी नहीं सुनी, पर मैं बाद में सुनूंगी। हाँ, सुन लेना। बट वो शायद एग्जैक्टली वही थी जैसे दीप्ति जी ने अभी बोला, कि हम्म। उससे हटके सोचेंगे तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यस। यस। चलिए। सर, समय पे काम खत्म होने का भी एक बड़ा डर होता है, समय पे काम खत्म हो जाए। हाँ, तो ये उसके सब। लिए तो ये तो देखो क्या है ना, इसको मैनेजमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। हम्म। अगर हम मैनेज कर लें और पहले से लिख लें कि हम इतने बजे से इतने बजे तक में ये काम करेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक में ये काम करेंगे, टाइम दे दें उसको, हम्म। है ना, और दिन भर का टाइम दे दें, तो वो काम वैसे ही होने लगेगा, फिर कोई टेंशन नहीं होगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना? रोज रात में पहले सोने के पहले ही डिसाइड कर लो कि मैं इतने बजे ये करूंगी, 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 और इतने समय करूंगी, तो वो हो जाता है उसमें। मतलब वो आपको एक हफ्ता करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक होने लगेगा। ठीक है ना? कोई मैंने तो टेंशन। कुछ और आंसर आया था क्या? कि सेठ सर क्या बोलेंगे कि अगर हुआ तो हुआ, नहीं। नहीं, देखो क्या है ना, एक एक विवेक नाम की एक चीज होती है, विवेक, जिसमें ये जी। देखा जाता है कि इस समस्या का सही हल क्या निकल आएगा, है ना? सही है। अब लाभ होता है, हर जगह एक ही टूल थोड़ी लगा देते हैं। अच्छा, नहीं, हाँ। कुछ काम तो इम्पोर्टेंटली वो तो करना ही है समय पे। यस। तो वो उसके लिए अगर हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं कि हमें, और टाइम मैनेजमेंट यही है कि आप दिन भर का टाइम लिख लें। हम्म। मतलब उसके लिए अगर और बेसिक करना चाहते हो तो पहले ये लिखो कि जैसे पिछले 24 घंटे में किस समय में क्या किया और कितनी देर लगी। सुबह 6 बजे अच्छा। उठे तो फिर 6 से 7 क्या किया, 7 से 8 क्या किया, 8 से 9 क्या किया, ऐसा दिन भर का लिख लो। और फिर हम्म। आज का लिखना शुरू करो, या आने वाले कल का लिखो कि कल मैं कैसे करने वाली हूँ। तो वो हम्म। चेंज हो जाती है चीज। वो समझ आ जाएगी कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे। यस। यस। डर मुक्ति ध्यान शुरू किया जाए। सभी लोग आंखें ठीक बंद कर लें। है। रिलैक्सेशन तो आप लोग सीख ही चुके हो, केवल मुझे ये बोलना है रिलैक्स, अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। ऑब्जर्व योर बॉडी। वीडियो बंद कर लीजिए। बॉडी रिलैक्स। कमांड योर बॉडी टू रिलैक्स फ्रॉम हेड टू टो। माइंड रिलैक्स। फील गुड नाउ फ्रॉम हेड टू टो। सिर से पांव तक पूरा शिथिलता को अनुभव करें, हल्केपन को अनुभव करें। कुछ नहीं करना है, यही क्षण बस महत्वपूर्ण है।
इसी क्षण में रहना है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ना कुछ खोना है ना कुछ पाना है, बस इस मोमेंट में रहना है। वर्तमान में रहें, इसी क्षण में रहें और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे काम कर लिए, जब से पैदा हुए तब से आज तक काम ही करते आ रहे हैं। कुछ काम डर से कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ काम डर भगाने के लिए कर रहे हैं, परंतु इस सब की भी कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान में आ जाएं और अपने आप से पूछें, मुझे किस बात का डर है? मुझे किस बात का डर है? क्या इस डर के साथ मैं ये जीवन जी सकता हूं? क्या इस डर के साथ मैं ये जीवन खुशी खुशी जी सकता हूं? इसको अपने आप से पूछें, अपने चैतन्य शरीर से पूछें, अपने सूक्ष्म शरीर से पूछें। डर होने के साथ भी हम इस जीवन को सहजता से जी सकते हैं क्या? जो भी जवाब आएगा, या तो हाँ आएगा तो पूछिए क्यों, कैसे। नहीं आएगा तो भी पूछें क्यों, कैसे। शरीर शिथिल है, आराम से लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। अपने डरों को एक साथ देखें और अपना ध्यान अपनी स्पाइनल कॉर्ड पर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी पर, और कुछ लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, रीढ़ की हड्डी को ध्यान में रखते हुए। जब आप श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट पिचकता है। सहजता से रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लेते हुए वेरी गुड। अब जो आपके पास डर हैं, एक है या अनेक हैं, उन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपके ऊपर क्या है, पूरा असर आपके ऊपर कितना है, क्या है, वो जानिए। उस डर को अगर एक आप बॉल में लेके आइए तो कितनी बड़ी बॉल बनेगी, ये देखिए। आपके सामने एक बॉल क्रिएट करिए, उसमें अपने सारे डर भर दीजिए। चूहे का डर, कॉकरोच का डर, छिपकली का डर, लोगों का डर, टाइम का डर, स्पेस का डर, मृत्यु का डर, बूढ़े होने का डर, चोट लगने का डर, जलने का डर, पानी में डूबने का डर, ऊंचाई से गिरने का डर। ये सारे डर, इसमें कुछ डर ऐसे हैं जो हमें जन्म से दिए गए हैं, जैसे ऊंचाई से गिरने का डर, आग में जलने का डर, पानी में डूबने का डर, मृत्यु का डर। ये सब हमें बाय डिफॉल्ट है हमारे अंदर, और ये इसलिए दिए जाते हैं कि हम सावधान रह पाए। जीवन नहीं चाहता कि इस शरीर की अचानक मृत्यु हो जाए, शरीर से वो दूर हो जाए। वो इसको हर हाल में जीवित रखना चाहता है। इसलिए कुछ डर दिए जाते हैं सावधानीवश। जैसे घर में आग लगने की संभावना होती है तो लोग जो हैं
फायर एक्सटिंग्विशर रख लेते हैं। तो ये सब उसी तरह की चीजें, ये सब फायर एक्सटिंग्विशर है। या जैसे कुकर होता है, उसमें वॉल्व होता है कि अगर गैस ज्यादा बन जाए, अंदर स्टीम ज्यादा बन जाए, तो वो वॉल्व खुल जाता है और स्टीम बाहर निकल जाती है। तो ये सेफ्टी वॉल्व होते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं होती, इसको सहज हम लेते भी हैं। कुछ डर ऐसे होते हैं जैसे छिपकली का डर, चूहे का डर, लोगों का डर, ये सब हमारे मन के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। क्यों? क्योंकि हम और ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं, जबकि वास्तव में हम सुरक्षित ही हैं। जीवन हमें सुरक्षित रखे ही हुए है। हम अपने मन के छलावे में आकर के इन डरों को पाल लेते हैं। कभी सोचिए, जैसे मान ली किसी को ये लगता है भय कि दूसरे कमरे में भूत है, मैं उधर जाऊंगा, जाऊंगी तो भूत मुझे पकड़ लेगा। तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अगर वो दूसरे कमरे में है तो क्या इस कमरे में नहीं आ सकता, इस कमरे में भी आके पकड़ लेगा। तो अब यहां पर सूत्र क्या मिलता है कि फेस द फियर एंड ओवरकम द फियर। आप करें वो काम। चूहा आया है, सांप आया है, या ऐसी कोई भी चीज है जो कि आपको डरा रही है, तो उसके पास रहें थोड़ी देर। अंदर शरीर में बहुत सारी, पेट में गुड़मुड़ होने लगती है, तनाव आने लगता है। उस तनाव को जाने कि ये तनाव आपके लिए हितकर है या अहितकर है। थोड़ी देर आप देखेंगे तो तनाव गायब हो जाएगा और आप सहज होकर के उस स्थिति के साथ रह पाएंगे, उस मेमोरी के साथ रह पाएंगे। ये हर एक के साथ होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि अचानक एकदम डर लगता है। वो ठीक है उस समय, क्योंकि अब वो घटना घटी ही है तो डरना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में ऐसा कर रखा है। अब अभी हम क्या करने वाले हैं, इस तरह की घटना को याद करें। जिसको भी जिस भी चीज में डर लग जाता है उसको याद करें और उस एनर्जी को अनुभव करें अभी, हेयर एंड नाउ। एक्सपीरियंस दैट एनर्जी ऑफ फियर। उस एनर्जी को अनुभव करें और डरें, डर भी लें, और ये देखें शरीर में कहां पर डर आ रहा है। आपके शरीर में डर कहां पर है? सिर, माथा, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, कहां पर है? जहां भी है वहां उसको देखें, उसको धन्यवाद दें और उसको उठा करके वो जो गेंद बनाई थी उसमें डाल दीजिए। डरों की गेंद बनाई थी, उस एनर्जी को उधर शिफ्ट कर दीजिए। आपके इंटेंशन लेते ही वो एनर्जी चली जाएगी। गुड। अब दूसरा डर ढूंढिए कोई सा, कोई छिपकली का, कॉकरोच का, लोगों का। उस डर को भी देखिए, सिर से पांव तक देखिए। उसका सेंसेशन, उसकी अनुभूति आपको शरीर में कहाँ हो रही है? दिमाग में हो रही है, छाती में हो रही है, कंधे में हो रही है, पीठ में हो रही है, कहाँ हो रही है? उसको देखिए और धन्यवाद दीजिए उसको और उसी गेंद में डाल दीजिए। ऐसे दो तीन डर और आपके अगर हों तो उनको भी देखिए और उनको भी उसी बॉल में डाल दीजिए। ढूंढिए शरीर में, ढूंढिए शरीर में ही है वो संवेदनाएं। उनको सहजता से, जैसे झाड़ू लगाते हैं, जाला साफ करते हैं, उसी तरह से उसको साफ कर दीजिए। ये दिवाली की सफाई हो रही है, दिवाली की सफाई कर रहे हैं हम।
झाड़ू लगा रहे हैं अपने शरीर में। देखते जाएं। और छोड़ते जाएं। अगर शरीर में कोई वेदना है, दर्द है, वो भी किसी न किसी डर के कारण है, उसको भी देखें और उस वेदना को ही उठा करके इस बॉल में भेज दें। उस बॉल का कलर काला कर दें, ब्लैक बॉल में डाल दें उसको। देखते जाएं, बॉल बढ़ती जा रही है, एक्सपेंसिबल है। गुड। अब इस बॉल को दाईं ओर, नीचे की ओर छोड़ धीरे धीरे खिसकाना शुरू करिए। सोचिए कि वो खिसक रही है और छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है और गायब हो गई है। पहले बिंदु के रूप में दिखी और फिर गायब हो गई। अब आप इन सब डरों से मुक्त हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। आप पूरी तरह से मुक्त हैं हर डर से। अब अपनी आंखों के सामने एक वाइट फ्रेम को विजुलाइज कीजिए। एक मिरर को विजुलाइज कीजिए जिसमें वाइट फ्रेम लगा हुआ है, और उस मिरर में अपने आप को देखिए और उसको देखिए जो कि अब पूरी तरह से हर डर से मुक्त है, हर वेदना से मुक्त है। विजुलाइज कीजिए उसको। देखिए वो नाच रहा है, कूद रहा है, एंजॉय कर रहा है, हर काम सहजता से हो रहा है उसके शरीर से। चारों ओर से प्रकाश आ रहा है, आपके चारों ओर भी है, मिरर में भी है, और आप इस प्रकाश में पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। पूर्ण है आप। एंजॉय करें। देखें आपके साथ और कौन कौन लोग हैं, आप सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं। यू आर एंजॉइंग विद एवरीबडी। सहजता से आप एंजॉय करें उसको। देखते जाएं, अपने निडर स्वरूप को देखते हुए। कितना अच्छा लग रहा है, कितना हल्का लग रहा है, इसको देखें, अनुभव करें इसी पल। हाउ elated, हाउ पीसफुल, हाउ मच energized you are feeling now। कितना ऊर्जित, कितना आनंदित, कितना सहज, सरल और मजबूत आप अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। साहस से भरे हुए, निडर। आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं सहजता से। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके पास आती हैं। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज एंड जॉय एंड ग्लोरी। सब चीजें मेरे पास सरलता से, आसानी से, सहजता से आती हैं। आने दीजिए। हम रिसीविंग में डरते हैं, ग्रहणशीलता में डरते हैं। हम कोई हमको अच्छा बोल दे या कोई बुरा बोल दे, हम दोनों को स्वीकार नहीं कर पाते। सबको स्वीकार करिए। वल्नरेबल बन जाइए। ठीक है, जो कोई कुछ कहेगा कहेगा, हमें कुछ नहीं करना है। मैं उन सबसे अलग हूं। इस भाव से जीवन जीजिए। अब इसको, जो फ्रेम आपने देखा था, वाइट फ्रेम, उसको बड़ा करिए। उसमें देखिए आप पूर्णता से जीवन जी रहे हैं
और उसको बड़ा करके बाईं ओर ऊपर की तरफ ले जाइए और ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। अपने इस स्वरूप को याद रखिए, इस स्वरूप को याद रखिए। आप यही हैं, निडर, निसंकोच, निस्वार्थ पूर्णता से आप जीवन जीजिए। साहसी हैं आप, आत्मविश्वास से भरपूर हैं, अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर हैं, धन धान्य से भरपूर हैं। और अगर मान लीजिए इस समय आपके पास कोई कमी दिख भी रही है, तो यह विश्वास रखें कि यह सब पूर्ण होने ही वाला है। आज दिवाली है, भाव करें कि चारों ओर से स्वास्थ्य की किरणें आ रही हैं और आपके शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं। धन की किरणें आ रही हैं, आपको धन प्रदान कर रही हैं। एनर्जी को आकर्षित कीजिए, समृद्धि की एनर्जी को आकर्षित कीजिए, साहस की एनर्जी को आकर्षित कीजिए, आत्मविश्वास की ऊर्जा को आकर्षित कीजिए, आनंद की ऊर्जा को आकर्षित कीजिए। अनुभव कीजिए अपने शरीर का एक एक कोशिका, एक एक अंग सब प्रसन्न है। सबको धन्यवाद दीजिए। अब इस आनंद की ऊर्जा को अपने परिवारजनों के बीच में फैला दीजिए। आप तो निडर हैं, भरपूर हैं। इस आनंद की ऊर्जा को अपने परिवारजनों के बीच में फैला दीजिए। पूरे कॉलोनी के लोगों के बीच में फैला दीजिए। भरपूर है आपके पास, आप कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी पर फैला दीजिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस हल्केपन के साथ, इस साहस के साथ, इस शांति के साथ, इस धैर्य के साथ, पूर्णता को जानते हुए प्रसन्न चित्त से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या रहा जैन साहब? हल्कापन लग रहा है थोड़ा, और ऐसा लग रहा है कि वो विजुलाइज किया ना कि कैसे हमें रहना चाहिए। हम्म। वो अच्छा लगा अच्छा कि अच्छा। अननेसेसरी है बहुत सारी चीजें। यस, चलिए बढ़िया। और वंदना जी? थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। बहुत हम्म लाइट लग रहा है। और वाकई जैसे उस टाइम आपने कहा ना कि सोचो कि इस फियर के साथ भी जी रहे हैं, इज इट ओके और नॉट, तो रिप्लाई यही था कि नहीं, क्योंकि वो तो हम कर ही रहे हैं, उस चीज में तो हम है ही है कि उस फियर के साथ जी रहे हैं, लेकिन वो लाइट नहीं है। तो इट वाज लाइक कि नहीं, उससे बाहर निकल के लाइट आना, फिर हम्म बाहर आ रहे, जैसे फिर आपने कहा ना कि वो बॉल में डालो। हम्म तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं से सच में, जैसे मैं वो नहीं कर पाई होमवर्क, बट हम्म वो उस टाइम लग रहा था कि हाँ वो हो रहा है, कि वो बॉल हम्म में जा रहा है। और हम्म। उसके बाद बहुत 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 लाइट लग रहा था, बहुत बहुत अच्छे। लाइट। थैंक यू वो जो सो मच। लिखने वाला काम है ना, वो तो कर लीजिएगा, अभी भी कर लीजिएगा, 15 मिनट मैं के लिए वो सोच, करिएगा, उससे हाँ अच्छा हाँ लगेगा। जी जैसे दीप्ति ने किया तो अच्छा लगा उसको, है ना? हाँ। वो अच्छा ही नहीं लगता वो है लिखने के फैक्ट बाद है, ना, कुछ शिफ्टिंग मुझे मिल भी। जाती है। हाँ मैं आपको कन्फेस कर रही थी, मैंने नहीं किया,
बट वाकई कन्फेस करते हुए मैं यही सोच रही थी कि कितनी गलत बात है। हम चाहते तो हैं लाइफ इजी हो, बट 15 मिनट में अपने लिए नहीं नहीं, निकाल वो पाए तो फिर अच्छी क्या बात है। करना। देखो, ये आपके अंदर बोल्डनेस है। ये इसी को तो मैं कहता हूँ ये होनी चाहिए। इसी को मैं कहता हूँ बेशर्मी। इसी को कहता हूँ क्यों, जो है सो है, कह दिया, उसमें क्या दिक्कत है। उससे कुछ नई चीज समझ में आती है फिर। अगर आप नहीं कहोगे तो वो शायद ज्यादा नुकसान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये कह देने में कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है वो। ठीक। अभी रिसेंटली कुछ हुआ था 2-3 दिन पहले। हम्म। जैसे उस टाइम मुझे बहुत फेयर सा लग रहा था, बट सच हम्म। में मैंने उस टाइम, अभी ये वाला तो सेशन नहीं हुआ था, बट हम्म। उस टाइम ये सोच रही थी ऐसा भी कुछ नहीं हो गया कि मैं इतना परेशान हो रही हूँ। तो हम्म। खुद ही जैसे होता है ना, सेल्फ अपनी काउंसलिंग की, रिलैक्स, हम्म। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हम्म। है। तो वाकई वो वाली चीज लगी जो आपने कहा था ना, कि जब आप दुखी हो तब भी सुख वाली मोमेंट याद करके आप उस स्टेट में आ सकते यस। हो। यस। तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा, और मैंने ऑफिस में ये वाली चीज बहुत लोगों के साथ शेयर करी। बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। चलिए। थैंक यू। और दीप्ति जी। हाँ जी सर। हम्म। बढ़िया, मैंने तो ब्लैक कर दी बॉल और छोटी करके भेज दी। गुड। अब एक काम करना सब लोग, जब भी आपको डर आए ना तो वो ब्लैक बॉल तुरंत क्रिएट करना, उसमें डालना और भेज देना उसको। ठीक है। जैसे ही डर आए वैसे ही करो, जाने दो। हाँ सर, इंस्टेंट। क्यों अभी बाकी चीजें नहीं भी पता चली होंगी हमें। हम्म। वो तो आता ही है ना, देखो, जीवन है तो कुछ ना कुछ आएगा, डर भी आएगा, सब चीजें होंगी। और सबके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे ऐसा समझो ना, जीवन जो है, जो गीता में बताया गया युद्ध है। जीवन युद्ध है, और हमें हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना है। ये सब टूल्स हैं। चीजें होंगी जीवन में, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा। तो जैसे ऐसा कहते हैं ना कि वही एक, आपने कार खरीद ली और कार को हमने गैरेज में खड़ा रखा, तो उस कार का क्या फायदा हुआ। तो ऐसे ही जो हमें ये शरीर मिला है ये कार है। ठीक, इसको चला जो रहा है, हमें इसको जानना है कौन चला रहा है, धीरे धीरे पता लगेगा। पर इस कार का यूज तो होना है ना। तो सारी चीजें होंगी, परंतु हमें हर एक एपिसोड में हम कैसे सहज रह पाए ये अभ्यास करना है। पूरा जीवन यही है। और इसमें कभी भी चैन नहीं मिलने वाला है। ये सोचो कि चैन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान ने जो रात में सोने की व्यवस्था कर रखी कि सो जाओ या योग निद्रा कर लो या ध्यान कर लो, ये 3-4 चीजें इसीलिए बनी हुई हैं। इसी में चैन है। काम करके चैन नहीं मिलता है। जब काम से हटते हैं तो चैन मिलता है। ये फॉर्मूला बना के रखो। और काम करना भी जरूरी है। काम करना भी जरूरी है। तो ये जो एक संतुलन होना चाहिए दोनों के बीच में, जब संतुलन होगा तो फिर होने लगेगी वो चीज, आनंद आने लगेगा। सर, ठीक। नींद जाके रिलैक्स मिलता है, या हम थोड़ी देर भूल जाते हैं चीजें, या हम्म। हम काम करते हैं। हम्म। लेकिन अगर नींद में ही प्रॉब्लम है तो फिर वो चीज हुई नहीं ना रिलैक्सेशन वाली। हाँ, तभी तो फिर जो लोग नींद नहीं ले पाते उनके लिए योग निद्रा बनी है ना, कि हम्म, मतलब कॉन्शियसली योग निद्रा करें तो फिर नींद आ जाती है उनको। हाँ जी सर। आज के धन्यवाद सभी को। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबको अच्छी सी दिवाली हो। सब एंजॉय करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली टू ऑल। यस। यस।